नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और मेरा स्ट्रीम प्रसाद दे रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी। आप लोगों के बीच में हाजिर हैं हिमाचल की बात लेकर, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील करना चाहेंगे कि लाइव टाइम्स टीवी के पेज को लाइक फॉलो जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपके फोन पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। लाइव टाइम्स टीवी के जरिए आप तक हर खबर पहुंचाई जा रही है। इसी के साथ अब हिमाचल की बात की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस की ओर नजर डालते हैं। उसके बाद विस्तार से आपको बताएंगे कि इन खबरों में क्या खास है। तो पहली जो हम खबर पे बात करने वाले हैं वो महंगाई व बेरोजगारी कांग्रेस की दिन, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। इसी के साथ अगली खबर की बात करें तो सरकार व सीएम के लिए अस्तित्व की लड़ाई है ये उपचुनाव, कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है। इसी के साथ भाजपा को सिखाना होगा सबक, और प्रतिभा सिंह ने ये कहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो विकास के लिए भाजपा को ही चुन लेंगे लोग, अविनाश रॉय खन्ना ने ये कहा है। इसी के साथ अगर बात करें अगली खबर की तो भाजपा की शायद मती मारी गई थी जो बलदेव ठाकुर को दिया टिकट, ये राजन सुशांत ने कहा है। तो चलिए अब विस्तार से आपको खबरों के बारे में जानकारी देते हैं कि इन खबरों में क्या खास है। तो जैसे कि पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री के बयान की, तो फतेहपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने अपने बयान में जब जनता को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई जो है वो कांग्रेस की देन है और ये इन्हीं के समय से चली आ रही है, लेकिन भाजपा ने इसे पूर्ण रूप से बनाया हुआ है और इसी के साथ जो है भाजपा के हाथ में कमान होने की वजह से जो है लोगों को ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कई सवाल किए, कई जवाब भी दिए वहां पर, और इसी के साथ कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने ये कहा कि महंगाई और बेरोजगारी जो है वो कांग्रेस के ही देन है और जो आज बढ़ती जा रही है। 50 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही है और उसके बावजूद जो है उनके कारण ही ये महंगाई जो है आज बढ़ रही है। और इसी के साथ उन्होंने आरोप भी लगाया कि फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के गोलवा, होरी देवी और भटोली में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आज देश मजबूत हाथों में है। और जिस तरह से उन्होंने कोरोना के समय में स्थिति को संभाला है, यानी कि भाजपा सरकार ने, केंद्र की सरकार की बात करें या फिर प्रदेश की सरकार की बात करें, तो मुख्यमंत्री का कहना है कि कोरोना काल में जिस तरह से भाजपा सरकार ने देश को संभाला है तो वो बहुत बड़ी बात है। अगर कांग्रेस होती तो शायद ऐसा ना हो पाता। और जो कांग्रेस महंगाई का या बेरोजगारी का मुद्दा लेकर उपचुनावों में उतरना चाहती है तो वो उन्हीं की देन है जिसको वो आज जनता के बीच में इस तरह से ले जा रही है। और उन्होंने वहां पर फतेहपुर से बलदेव ठाकुर जी के पक्ष में जनता से अपील की है कि उनके लिए वोट करें। और जिस तरह से अभी चुनावी प्रचार चल रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं और उनके लिए जगह जगह जाकर रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और अपने 4 साल में किए गए कार्य की बात कर रहे हैं। लेकिन फतेहपुर में मुख्यमंत्री कुछ ऐसा कहते सामने आए कि 4 साल में जो काम पूरे नहीं हो पाए उसके लिए 1 साल दे दीजिए, हमें 1 साल के लिए आपसे फतेहपुर मांग रहे हैं। और फतेहपुर का जब 1 साल में आप विकास देखेंगे तो उसके बाद आप यही कहेंगे कि हम भाजपा के साथ ही चलना चाहते हैं और भाजपा के साथ ही फतेहपुर के लोग जो हैं हमेशा चलते रहेंगे, जो 1 साल में वो विकास देखेंगे। लेकिन 4 साल तक जो उनसे कमियां रह गई या फिर काम नहीं हो पाए हैं उसको 1 साल में वो पूरा करने की बात कह रहे हैं। फतेहपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये कहा कि फतेहपुर हमें 1 साल के लिए दे दीजिए, 4 साल में जो काम पूरे नहीं हो पाए वो 1 साल में करके दिखा देंगे। तो 4 साल तक मुख्यमंत्री जी को शायद फतेहपुर का दौरा करने का मौका नहीं मिला या फिर वहां की समस्या नहीं दिखी जो 1 साल में वो पूरी करने की बात कर रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर जो हमारे पास है वो ये है कि कुलदीप सिंह राठौर का बयान आया है कि भाजपा जो है बौखला गई है। और कुलदीप सिंह राठौर ने यह कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस के सामने अब भाजपा अपने आप को फीका समझ रही है और जो आचार संहिता के तहत भी भाजपा द्वारा उल्लंघन किए जा रहे हैं और वोटरों को लुभाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं भाजपा की बौखलाहट जो है साफ नजर आ रही है। और उन्होंने प्रेस वार्ता में कल ये कहा था। इसी के साथ कुलदीप सिंह राठौर ने ये कहा कि मुख्यमंत्री के अस्तित्व की जो लड़ाई है वो इन उपचुनावों से है, क्योंकि अगर अस्तित्व बना रहेगा तो इन उपचुनावों के कारण, क्योंकि सत्ता का सेमीफाइनल ही इसे कहा जा रहा है, उपचुनावों में देखना ये होगा कि कांग्रेस या फिर बीजेपी के प्रत्याशियों को ज्यादा बहुमत मिलता है जनता द्वारा। तो इसी को लेकर कुलदीप सिंह राठौर ने भी कई सारे तंज कसे और कई सारी बातें की है और इसको लेकर उन्होंने ये कहा कि अब जो भाजपा की बौखलाहट है वो साफ नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा को ये लग रहा है कि अब जनता जो है उनके साथ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस मैदान में उतरी है तो कुलदीप सिंह राठौर को ये लगता है कि काफी सारी जनता जो है अब कांग्रेस के समर्थन में है। तो कहीं ना कहीं भाजपा अपनी हार को लेकर या फिर अपने अस्तित्व को लेकर मुख्यमंत्री जो है काफी बौखलाहट में दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ अगली खबर की बात करते हैं। तो अगली खबर जो हमारे पास है वो ये है कि
प्रतिभा सिंह ने भी कहा है कि भाजपा को सबक सिखाने की जरूरत है। तो बता दें आपको कि बल क्षेत्र में, मंडी के बल क्षेत्र में जब वो जनसभाओं को संबोधित करने गई थी तो जनता के बीच में उन्होंने भी यही कहा कि अब भाजपा को हार का सामना करवाना है और उन्हें इसका सबक भी सिखाना है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि महंगाई जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज के दाम जो है आज बढ़ रही है। तो उन्होंने ये कहा कि ये भाजपा ने लोगों को जो है कर्ज के तले दब दिया है और जिस तरह से रोजाना महंगाई बढ़ रही है तो जनता कहीं ना कहीं इससे परेशान हो गई है और इसलिए उन्होंने अपील की है कि आप कांग्रेस का साथ दीजिए, कांग्रेस को समर्थन दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए और उसके बाद जो है कांग्रेस आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उन पर हल करेगी। क्योंकि आज अगर जनता देखेगी तो कहीं ना कहीं भाजपा ने लोगों को कर्ज के तले दबा दिया है और जिस तरह से रोजाना महंगाई बढ़ रही है तो आम आदमी जो है अपने खर्चे पूरे नहीं कर पाएगा। तो इसको लेकर प्रतिभा सिंह ने ये कहा कि अब भाजपा सरकार को सबक सिखाने की जरूरत है। इन उपचुनावों में जब आप कांग्रेस का समर्थन करेंगे या फिर कांग्रेस को वोट देंगे तो ही भाजपा को सबक मिल पाएगा कि हार क्या होती है और किस तरह से जनता के साथ चलना पड़ता है, जनता के तहत काम करना पड़ता है। तो इस तरह के बयान जो है अब सामने आ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से अभी चुनावी प्रचार की बात करेंगे, प्रचार का दौर चल रहा है, जगह जगह जनसभाएं हो रही है, सभी लोगों के बयान अपने अपने सामने आ रहे हैं। भाजपा का अपने पक्ष में बात कर रही है कि 4 सालों में अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, अपनी योजनाओं को गिनवा रही है। वहीं विपक्ष की बात करें तो उन्हीं के योजना, उन्हीं के कार्यों को जो है यहाँ पर गलत ठहराते हुए सामने आ रहा है और महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को यहाँ पर कहीं ना कहीं विपक्ष द्वारा ज्यादा उठाया जा रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो अगली बात करेंगे। अगली खबर जो हमारे पास है वो अविनाश राय खन्ना जी की खबर है कि उन्होंने जिस तरह से आपको बता दें कि प्रभारी हैं भाजपा सरकार के और उन्होंने भी लोगों को और कार्यकर्ताओं को बैठक की, उनके साथ डिस्कशन किया जिसमें उन्होंने कहा कि लोग जो हैं भाजपा के ही पक्ष में हैं, भाजपा के पक्ष में ही वोट करेंगे और भाजपा को ही चुनने वाले हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके पब्लिक के बीच में जाया जाए, लोगों से बातचीत की जाए, लोगों को सरकार की योजनाएं, सत्ता पक्ष में जो सरकार है उनकी योजनाओं को गिनवाया जाए और उनको बताया जाए कि किस तरह से भाजपा उनके लिए काम कर रही है और क्या क्या कार्य अभी तक भाजपा सरकार द्वारा किए गए हैं इसके बारे में जनता को बताया जाए और इस तरह जनता से वोटों की अपील की जाए अपने प्रत्याशियों के लिए। इस तरह की बात जो अविनाश राय खन्ना द्वारा सामने आई है और उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को भी इसके बारे में अवगत करवाया है कि कैसे पब्लिक के बीच में जाना है, जनता को इसके बारे में जानकारी देनी है। इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो भाजपा की मती मारी गई थी जो उन्होंने बलदेव ठाकुर को टिकट दे दिया। ये बात कही है आजाद उम्मीदवार राजन सुशांत ने। राजन सुशांत कई बार मुद्दों को लेकर सामने आते रहते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, कई मुद्दों को उठाते हैं, कई बार उनकी बड़ी बड़ी जो धरने प्रदर्शन भी देखे गए हैं, उनकी रैलियां भी देखी गई हैं और काफी ज्यादा जनता के बीच में वो एक्टिव रहते हैं। इसी बीच उन्होंने ये तंज कसा है जनता फतेहपुर में, उन्होंने जब लोगों से बातचीत कर रहे थे तो वहां पर उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार की मती मारी गई थी जो बलदेव ठाकुर को मैदान में उतारा है, जो टिकट उन्हें दिया है। उनका कहना इसलिए ये था क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि ये वही बलदेव ठाकुर हैं जो पहले भाजपा से टिकट न मिलने के कारण उनके ही खिलाफ जो है आजाद प्रत्याशी के रूप में खड़े हो गए थे और भाजपा ने दोबारा उसी व्यक्ति को टिकट दे दिया है जो उनके खिलाफ कभी आजाद उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो गया था। तो इसी तरह उन्होंने काफी ज्यादा तंज यहाँ पर सरकार पर कसे हैं और उन्होंने ये कहा कि इस तरह तो जनता भी ऐसे व्यक्ति को वोट देना नहीं चाहेगी अगर जो सरकार के खिलाफ था पहले और सरकार उसी व्यक्ति को वोटिंग के लिए आगे खड़ा कर रही है, टिकट दे रही है। साथ ही साथ उन्होंने अपने पक्ष में भी जनता से अपील की कि उन्हें वोट दें, जनता के लिए काम करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा कि उनसे माफी मांगते हैं कि अगर उनसे कोई गलती हुई हो और उनके भविष्य को, राजनीतिक भविष्य को बचा ले जनता। इस तरह की मांग भी उन्होंने की है कि जनता द्वारा उनका राजनीतिक भविष्य बचा लिया जाए और उनके लिए वो जनता के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे, उनके लिए कार्य करते रहेंगे। तो उपचुनावों के दौर में सरगर्मियां इस तरह से तेज हुई हैं कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार बना हुआ है और एक दूसरे पर जो तंज कसे जा रहे हैं और अपनी उपलब्धियां जो गिनवाई जा रही हैं और जनता के बीच में जो जाया जा रहा है, जनता को इस वक्त लुभाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से जनता उनके समर्थन में खड़ी रहे, जनता उनके साथ खड़ी रहे। तो ये तो चलता रहेगा और रोजाना आपको अपडेट देते रहेंगे कि उपचुनावों को लेकर हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है। लाइव टाइम्स टीवी द्वारा आपको लाइव कवरेज भी दिखाई जा रही है, जगह जगह से जहां जहां उपचुनाव होने हैं वहां से आपको लाइव कवरेज भी दिखाई जा रही है कि क्या कुछ चल रहा है मैदानी स्तर पर। तो इसी के साथ देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा, मेरा स्ट्रीम पर साथ दिया वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी ने। धन्यवाद।